क्वेश्चन है। गलत वो इस वजह से हुआ था क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं ढंग से। बाकी डायग्राम सेट सही बनना चाहिए, डायग्राम बनेगा तो सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब इसका देखो यहां पर कितने वर्ग हमको नजर आ रहे हैं बेटा जी, कितने वर्ग हमको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो बड़े बड़े दिख रहे हैं। 6 के बाद में एक ये दिखेगा बेटा 7, एक ये दिखेगा बेटा 8, एक ये दिखेगा बेटा 9। तो इसका राइट आंसर कितना आना चाहिए भाई? 9 इसका सही आंसर आना चाहिए सभी का। कितना बेटा? 9। 9 इसका, क्योंकि ये बराबर बनेगा ना, तो 9। तो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे मित्र विद्यार्थियों ये रहा, जल्दी से देखिए भाई। निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी? देखो भाई, जब भी कोई ऐसी आकृति नजर आए, ध्यान से सुनना, जब भी कोई इस प्रकार की आकृति नजर आए तो 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 2 6 दूना 12, तो अपने वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, 12 के बाद में जब कोई आकृति हमको इस प्रकार की नजर आए तो 1 + 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। तो यानी कि ये हमको नजर आ रही है, नहीं आ रही बताओ? तो 12 के बाद में 3 हो गए 15। 15 के बाद में बेटा एक ये देखो, एक ये पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एक पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और +2 और हो गए तो टोटल कितने हो गए? 17। तो 17 इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? 17 इसका करेक्ट आंसर है। जिन भी प्यारे विद्यार्थियों ने 18 आंसर दिया है उनका गलत है बेटा, आंसर 17 आएगा बेटा जी। कितने त्रिभुज बनेंगे? 17। यहां से त्रिभुजों की संख्या बनने वाली है। ये देखो भाई ढंग से। लाइव वाले देखिए कितनी बन जाएगी? 17 यहां से त्रिभुजों की संख्या बनने वाली है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखो भाई इसका सही आंसर क्या होगा। एक दुर्घटना के 5 साक्षी हैं, यानी एक दुर्घटना हुई है उसके 5 गवाह हैं, साक्षी हैं। दुर्घटना से संबंधित मुख्य अभियुक्त का कहना है, जो मुख्य जिन्होंने जो साक्षी है उसका कहना है कि मैं 5 के बजाय 50 ऐसे पेश कर सकता हूं जो यह कह सकते हैं कि हमने इसको कोई दुर्घटना करते नहीं देखा। अभियुक्त का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी सदैव झूठे गवाह उपस्थित करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे साक्षी की जरूरत होती है जो उसके अपराध को सिद्ध कर दे, ऐसा नहीं है। अभियुक्त सदैव अविश्वसनीय होता है। अपराध की सिद्धि साक्षी की प्रवणता पर निर्भर होती है, ना कि साक्षियों की संख्या के आधार पर। तो बिल्कुल सही होगा, यानी गवाह के आधार पर होती है भैया, किसने देखा है। ऐसा थोड़ी है कि हम 50 गवाह 50 जने लाके खड़ा कर दें। ये कह रहा 5 की बजाय मैं 50 ले जाऊं, तो कितना कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा इसका? तो इसका राइट आंसर हमका जो चौथा है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
चौथा करेक्ट आंसर होगा बेटा जी, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखिए भाई, जल्द से जल्द आंसर देखिए। कथन है, अगर आपको के टीवी खरीदना है, यानी के टीवी खरीदना है तो कैसे संपर्क करें। जैसे आपके सामने ऐड आते हैं, अगर सोनी टीवी खरीदना है, सोनी टीवी खरीदना है तो दुकानदार जो दुकान वगैरह का एड्रेस भी देते हैं, तो इससे जाकर संपर्क करें। ऐसे ही है, अगर आपको के टीवी खरीदना है तो कैसे संपर्क करें, जो कि इसके एकमात्र एजेंट हैं, जो डीलर्स जो बोलते हैं, है ना। मान्यता, व्यक्ति कोई भी टीवी एजेंट के द्वारा खरीदना पसंद करता है। ऐसे टीवी के निर्माता अपनी टीवी सीधे ग्राहकों को नहीं बेचते हैं, इसका मतलब ये है एजेंट के माध्यम से बेच रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही होगा, दूसरा सही होगा? मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, पहला तो अपन नहीं कह सकते, तो दूसरा वाला अपना क्लियर है। तो केवल और केवल आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, राजेंद्र क्या कह रहा है भैया, 1 6 5 मिलकर एक त्रिभुज है। हाँ, क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखिए भैया मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर है। कथन है, राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य द्वारा, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, माइंड थोड़ा सा शार्प रख के क्लियर करके जब जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि राज्य द्वारा संचालित वृद्धावस्था गृहों को आगामी वित्त वर्ष में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। कार्यवाही, ऐसे गृहों को उन तमाम संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए जहां से धनराशि मिल सकती है। राज्य सरकार को ऐसे लोक हितैषियों को कर राहत देनी लिख रहा है, दो बार, कर राहत देनी चाहिए जो ऐसे गृहों को धनराशि उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर क्या आ सकता है बताइए? भाई कथन के अकॉर्डिंग क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऐसे ग्रहों को उन तमाम संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। तो कर में छूट दे सकता है, बिल्कुल भाई, जो भी धनराशि उपलब्ध करा सकते हैं। उचित हो सकता है, नहीं हो सकता, जल्दी बताओ भाई। ऐसा कर राहत भी नहीं दे सकते भाई, राहत कैसे देंगे अगर कर में राहत? तो इसका आंसर अपन क्या लगाएंगे बेटा? सी को अपन लगा सकते हैं इसका आंसर। भाई बी को कैसे लगा सकते हैं? चलो देखते हैं बेटा जी इसको अभी, है ना। वैसे अभी तो इसका आंसर अपन सी देखते हैं, आगे चल के देखेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर। अनियमित जनसंख्या वृद्धि एवं केंद्रीकृत विकास ने भारत के लिए कई गंभीर समस्या खड़ी कर दी हैं। दिन प्रतिदिन भारी संख्या में बड़े शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन जारी है। तो कार्रवाई की क्या कर सकते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों में चेतना विकसित की जानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, गांवों में लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। तो कार्रवाई कौन सी उचित हो सकती है यहाँ पर? सेकंड वाली। अगर गांवों में अगर यानी लघु उद्योग होंगे तो यानी कि जो दिन पे दिन भारी संख्या में शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन हो रहा है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से सकती है वृद्धि जनसंख्या जिस प्रकार बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन सभी हाँ, जब तक तर्क पहला है, हाँ, जब तक वे प्रकृति का संयन प्राप्त
व्यक्त नहीं कर सकते हैं तब तक वे आगामी भावनाओं को सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तर्क नहीं, उन्हें उत्प्रेरित करने वाली अन्य चीजें भी उपलब्ध हैं। प्रकृति प्रेमी, क्या सभी कवि प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं? होते हैं। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो बी नहीं, उन्हें उत्प्रेरित करने वाली अन्य चीजें भी हैं। ये भी सही होना चाहिए इसमें, क्योंकि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण के लिए लोगों में चेतना विकसित की जानी चाहिए। ये भी दोनों के दोनों ही उचित होंगे इसमें कार्रवाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अपन को क्या लगाना है? 4 लगाना है भाई। इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन ये है, अब इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो इसमें दोनों के दोनों ही मुझे पहला इसमें लग रहा है, क्या सभी कवि प्रकृति प्रेमी होते हैं? तर्क है हाँ, जब वे प्रकृति का यानी प्रकृति को ढंग से देखती नहीं तब तक वे कर पाते नहीं। उन्हें तो तर्क यहाँ पर अपन बोल भी सकते हैं, अपन पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि प्रकृति प्रेमी होते हैं और ऐसा करने वाली अन्य चीज भी है, प्रकृति भी है और तो ऐसे में अगर बात करें तो अपन यहाँ पर तो इसका आंसर मैं जो देने वाला हूँ वो आपका या तो अपना बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों को अपन बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर अपन लगाएंगे यहाँ पर वो अपन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ प्रकृति से संबंधित यहाँ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये रहा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे जो हैं प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी खिड़की। सभी दरवाजे क्या हैं प्यारे बच्चों? खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां दीवार हैं, कुछ खिड़कियां दीवार है, कुछ खिड़की दीवार हैं। तो निष्कर्ष है क्या सभी दरवाजे दीवार हैं क्या? सभी दरवाजे दीवार हैं क्या? नहीं है। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं क्या? कुछ खिड़की दरवाजे हैं क्या? बिल्कुल हैं। तो केवल और केवल निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? सेकंड वाला यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे कि क्वेश्चन ये है बेटा, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी, तो मेरी आयु कितनी है? पूर्ण वर्ग और घन के अनुकूल आंसर देना है। अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, जैसे कि 26 है बेटा, 26 से पहले 25, 26 के बाद में 27। यहां से कह रहा है कि गत वर्ष मेरी आयु एक क्या थी? पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग की बात करें, 25 जो है वो किसका वर्ग है बेटा? 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है क्या? नहीं है। और अगले वर्ष यानी आगे जाएंगे तो आगे जा रहे हैं एक वर्ष, तो ये क्या हो जाएगी? एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो ये घन संख्या क्या हो रही है अपनी? तो ये हो रही है 27 हो रही है, यानी कि ये किसका क्यूब है बेटा? 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहां अपन बात करेंगे तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो मेरी जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी बेटा? 26 वर्ष होगी कि नहीं होगी? बताओ कितनी? 26 वर्ष। 26 से एक पहले 25 थी, 26 के एक बाद में 27 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको देखेंगे बेटा जी, जल्द से जल्द एक बार कमेंट करो भाई।
27 नहीं होगा बेटा आंसर, 27 नहीं होगा उसका आंसर, है ना, ये ध्यान रखो, 27 करेक्ट आंसर उसका नहीं होगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा, हाँ अब देखो, चार लड़के ए बी सी डी की औसत आयु 5 वर्ष है, तो योग निकालते हैं ना औसत का, तो योग का फॉर्मूला होता है बेटा जी औसत इंटू क्या होता है, संख्या। अब चार लड़कों का औसत जो है 5 है, तो उनका योग कितना होगा, यानी औसत कितना है 5 और संख्या कितनी है 4, तो 4 इंटू 5 करेंगे, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा चार का योग, चार का योग कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। और ए बी सी डी की औसत आयु 6 वर्ष है, बी सी डी की औसत आयु 6 वर्ष है, यहां बी सी डी की देखो, बी सी डी की कितना दे रखा है 6, यानी 3 व्यक्तियों की कितनी है 6, 6 तिया कितना बेटा 18 वर्ष, कितने वर्ष है 18 वर्ष। अब कह रहा है उनमें सी 8 वर्ष का है, उनमें सी जो है प्यार बच्चे 8 वर्ष का है। अब जैसे हमने यहां लगाया बेटा, जैसे ए बी सी डी, सी को कितने वर्ष का बोल रहा है बेटा जी 8 वर्ष का लिए बोल रहा है, और बी सी डी तो ई की 5 व्यक्ति कहां आ गए, तो 5 वर्ष का है, तो ई की आयु वर्षों में बताइए, ए बी सी डी, अच्छा ए बी सी डी और ई भी दे रखा है, ई की आयु वर्षों में कितनी है, यानी अब ये कितने हो गए, ए बी सी डी, ये 4 थे बेटा, ये हमने गलती हो गया ना, ये नहीं देखा उधर, ये कितने थे 4 थे, ये ए और था इनमें संग में 4 थे ये, तो 4 इंटू 6 करेंगे, 6 चौका 24 वर्ष, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को, 6 चौका 24 वर्ष। और यहाँ पर ये थे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी की औसत आयु कितनी दे रखी थी, ए बी सी डी की आयु औसत आयु कितनी है 5 है, तो अपन देखेंगे बेटा 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 आ गया, 4 इंटू 6, 6 चौका 24 आ गया। यहाँ पर जो अलग जो दिया गया है आपका ए बी सी बी डी ई, सी नहीं है ना यहाँ, अब इसका आंसर देखेंगे बेटा। अब ये कह रहा है कि 1 2 3 4, इन चारों का जो योग जो दे रखा है ए बी सी डी का, तो ए बी सी डी का जो योग दे रखा है वो कितना है प्यारे बच्चे, 5 के हिसाब से दे रखा है, ए बी सी डी, ये उल्टा लिख लिया मैंने, तो अपन यहीं से देख लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी का 5 के हिसाब से है, तो योग कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा, यानी ये कितने के हो रहे हैं बेटा जी 20 के हो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ए बी सी ई, तो ए बी सी ए बी डी ई, तो ए बी डी और ई, तो इनका कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, ये इनका योग दे रखा है हमका 6 के हिसाब से 24, हाँ दिक्कत आ रही है, वैसे सी 8 वर्ष का है, सी को हमने 8 वर्ष का ले लिया, तो बचे कुछ यानी 24 माइनस 8 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना कितना रह रहा है 24 से 8 घटा देंगे तो ये 4 16, 6 चौका 24, सी डी 12, कहाँ हो गई, 6 सही है, 24 सही है, 20 सही है, 24 सही है पूरा, 24 और 20 4 का अंतर है,
देखो भाई, नाम लिख लिख के करने पड़ेंगे पूरा इनको एक बार। अपन को इसको अपन मिटा देते हैं पूरा, है ना। यहाँ जो दे रखा है प्यारे बच्चे, ये दे रखा है 4 का। किस किस का दे रखा है? पहले तो दे रखा है ए बी सी डी का, ए बी सी डी, ठीक है। और ये जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है ए बी डी ई का, तो ए बी डी ई। तो यहाँ पर अगर मैं ई को भी शामिल करूंगा तो ये क्या कह रहा है, ए बी सी डी का जो दे रखा है योग, वो कितना है? 4 इंटू 6, 6 चौका 24 है। तो 24 में मैं 8 जोड़ता हूं, सभी का योग कितना आ रहा है बेटा? 32 आ रहा है। सभी का कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। और 32 आ रहा है, और यहां से ये कह रहा है सभी का योग 32 ही हो जाएगा, क्योंकि ए बी डी ई, तो ए बी डी ई का योग सब निकालेंगे 32 है। और मैंने सी को भी शामिल कर दिया। 32 और 8 कितने हो गए? सॉरी, 24 और 8 कितने हो गए अपने? 32 हो जाएंगे। अब ये कह रहा है ई की आयु निकालनी है, तो मैं 32 यानी कि इसमें से 20 में से 32 में से 20 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा अपना 12 वर्ष। कितना आ जाएगा? 12 वर्ष आ जाएगा। लिखने की वजह से थोड़ा माइंड अपना स्लिप हो गया, बाकी कोई नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका? 12 वर्ष जो है वो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल है, बाकी हमने ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी क्लियर है बेटा जी। बाकी अपना माइंड हो गया तो हो गया, कोई नहीं। थोड़ा ज्यादा समय लग गया इस क्वेश्चन में, बाकी अपन कोई नहीं, इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताइए। 4 लड़के हैं, दोबारा देख लो, ए बी सी डी, 4 इंटू 5, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहां पर है ए बी डी ई, तो यहां पर सी नहीं है, तो सी नहीं है तो 4 ये हैं, 4 इंटू 6, 6 चौका 24। अगर मैं इसमें सी को भी शामिल करूंगा तो सी की आयु कितनी दे रखी है? 8। तो 24 और 8 कितना टोटल? पांचों की कितनी हो जाएगी? 32। और इनमें से 4 की दे रखी है 20, तो 32 माइनस 20 करेंगे तो 12 वर्ष। क्लियर है? तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यार बच्चों इतना ही, बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे कल। और किसी को भी किसी भी प्रकार के अगर लगता है भाई इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो बाकी मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, तो जो भी लगता है भैया भेज सकता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, नहीं तो इतना समय लगता नहीं है, माइंड हो गया अपना सिलेबस समय। तो 70 14 57 91 53, तो 70 14 57 91 53 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो या कोर्स से रिलेटेड हो बेटा जी। क्या हुआ बेटा? हाँ वो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी चलते हैं बेटा जी, बात करेंगे कल। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ऐसा क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन वो मैंने माइंड में मेरे में दूसरे तरीके से चल रहा था, भैया इस तरीके से कर सकते हैं क्या, तो उस वजह से मैंने उधर वो जमा लिया ABCD को। मुझे यहीं रख के अपना करते तो सिंपल एक ही बार में हो जाता क्लियर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले सेशन में। सभी को नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम बेटा, धन्यवाद। और जिसको भी कोर्स वगैरह कोई परचेज करना है तो जेल प्रेरी का करना है तो जेल प्रेरी कर सकते हैं 499 में, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और BSTC करना है तो भी आप लोग यहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 में कैसे कैसे सवाल आने वाले हैं। तो साथियों, हो जाना तैयार आज के इस प्यारे से सेशन के लिए। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है ना, वो सभी साथी सेशन को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और उसके बाद कमेंट वाले सेशन को बंद करके मोबाइल साइड में रख करके कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना। क्योंकि दोस्तों, वर्ष 2025 के अप्रैल महीने में होने वाली जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के लिए एक बहुत प्यारा सा ये सेशन आपका शुरू हो चुका है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत के साथ आज के इस प्यारे से सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। एक बार सभी साथी थम्स अप दे दीजिए जो इस सेशन में जुड़ चुके हैं, जहां से मुझे पता लग सके कि मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडले, मेरे प्यारे भाई सेशन में आ चुके हैं और आज का सेशन हमारा शुरू हो चुका है। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को लेकर के, तो याद रखना कि वर्ष 2025 में जो पेपर आया, वर्ष 2017 में जो पेपर आया था, उस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई थी, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, वो सभी बातें हम लोग आज खुल करके करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि राजस्थान में जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा हो या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या किसी भी प्रकार की जो भर्ती परीक्षा हो ना, उन सभी के लिए लक्ष्य क्लासेज अपनी सभी बुक्स के ऊपर 10% का डिस्काउंट लेकर के आया है। याद रखना, आप अगर आप कोड यूज करेंगे, कौन सा कोड यूज करेंगे, लक्ष्य 10, तो आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की जो किताब 399 में थी, ये लगभग 50 रुपए कम में मिलने लग जाएगी। याद रखिएगा, लगभग 40 रुपए कम में आपको ये मिलेगी। वाहन चालक भी, राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा भी और बीएसटीसी भी, साथ ही साथ में जो भी साथी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए प्यारे भाइयों मैथ और रीजनिंग की बहुत प्यारी सी किताब 45 में से 45 क्वेश्चन की तैयारी करवाने वाली, वो किताब भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपको समस्या, जो भी आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर से जरूर बताने की कोशिश करना। तो देखिएगा, आज के सेशन को हम शुरू करने ही जा रहे हैं, फाइनली अपना सेशन शुरू होने जा रहा है। तो जल्दी से आप भी शेयर कर दीजिएगा। और देखो, सबसे पहले आता है अपना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, रीजनिंग है। और याद रखना, सबसे पहली चीज कि यहां पर इसके अंदर आज हम लोग हल करने वाले हैं 45 प्रश्न। और ये भी विशेष रूप से याद रखना कि 100 में से 45 प्रश्न जो है ना, वो अपने ही विषय के प्रश्न हैं। इसलिए आज के सेशन को अंत तक देख लेना, बड़े मजे से देख लेना। और मैं को बाईजी पूरी चील गाड़ी बना दूंगा पूरी भर्ती में आने वाली रीजनिंग की ही। बोलो क्या है? इसने बोला कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेब्रा को अगर इतना लिखते हैं तो कोबरा को क्या लिखेंगे? अरे जेब्रा को ये लिखा तो कोबरा को क्या लिखोगे? बाबू भैया सही बताऊं ना आपको, तो Z जो होता है ना, वो 26 नंबर पर ही आता है। E तो होता है ना, वो 5 नंबर पर ही आता है। B जो होता है ना, वो 2 नंबर पर आता है। R जो होता है ना, वो 18 नंबर पर आता है। और A जो होता है ना, वो 1 नंबर पर आता है। जब इतनी प्यारी प्यारी सी बातें आपको पता लगी, अब बताओ C कितने पर आएगा? आपने कहा सर C 3 नंबर पर आता है, इसलिए ये तो आएगा नहीं। सर O कितने पर आता है? तो O बेटा 15 नंबर पर आता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। आंसर C आ जाएगा। और C4 क्या कहा जाता है? C4 क्यूट सर कहा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन आ गया। ऐसा नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग का केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे वो तो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा आज के सेशन को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा प्यारा सा सेशन होगा आपका। और अभी तक केवल 500 साथी सेशन में जुड़े हैं। यार ये बिल्कुल गलत बात है। जल्दी से जल्दी सभी साथी सेशन को शेयर भी करेंगे। ये क्या बोलता है? निम्न में से किस उत्तर आकृति के द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी? हमें प्रश्न वाली आकृति को पूरा करना है। बाबू भैया प्रश्न वाली आकृति को अगर पूरा करोगे ना, तो पता ना कैसे करोगे? ओहो हो, ये देखो, ये आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओहो, ये हो गया।
उसके बाद में आपको ऐसा करना पड़ेगा और ये भी हो गया। उसके बाद में आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये भी हो गया। उसके बाद में आपको 3 लाइनें यहाँ पर भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सबके अंदर है। अब आप मुझे ये बता दो कि ऐसा कहाँ है? अरे बोलो बोलो, ऐसा कौन से में है? आपने कहा मार्ट साहब ऐसा अगर मैं चेक करेगा साला में झुकेगा नहीं, ये तो इसको टच कर रहा है, टच तो इसमें तो किसी को कर ही नहीं रहा। यहां अगर मैं बात करेगा तो मैं ये बोलेगा कि यहां वाली लाइन इसके अंदर है ही नहीं, अगर नहीं है तो इसको भी हटा दो। यहां अगर मैं बोलता है इस बात को, तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, मेरे को समझ में ये नहीं आ रही कि एडी लाइन तो कटा है ही को नहीं, वो भी गलत है। डी फॉर डाकू भाई अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई ना? डी फॉर डाकू भाई अपना राइट आंसर होगा। सभी साथियों से अनिल बाबा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। हाँ ये हाथ में देखिए उंदेड़ा बैठ का निवेदन है, जल्दी शेयर करना भाई। अभी तक सब लोगों ने शेयर नहीं किया है, सब लोगों ने लाइक नहीं किया है। और ये बात आपको बता देना चाहूंगा कि आज के पेपर को देखने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि रीजनिंग में तो पीछे नहीं रहेंगे भाई, ये ध्यान रखना। चलो जी अगले क्वेश्चन। ये 8 कार्यपालक है, कर्मठ कार्य करता है। ये प्रश्न आता है ना बाबू भैया, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है ना? HIJKLMNOP एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द एक बैठक के लिए बैठे हैं। चलो ठीक है, कितने लोग हैं जी? 8 लोग हैं जी। मैं एक काम करूं भैया, ऐसा बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दूं।